गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपने जो क्वेश्चन भेजा था ये क्वेश्चन था, इसी का अपन आज सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि लेट एन बी द पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एन की वैल्यू आपका कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही नंबर होना चाहिए। लेट ए इक्वल्स टू लिखा हुआ है समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 टू अपर लिमिट एन -1 के एन सी के, और इन ब्रैकेट्स हाफ पे पावर के है प्लस 3/4 पे पावर के, 7/8 पे पावर के, एंड 15/16 के प्लस 31/32 के। इफ 63a is equals to 1 - 1/2 then find the values of n। तो देखो यहाँ से तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें तो इसकी वैल्यूज को तो बाद में हमें लगेंगे, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं कि 63a is equals to 1 - 2 होगा। ये पार्ट तो हमने इधर लिख के रख लिया, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। फिर हम ये समेशन से पहले हम बाहर निकलते हैं। तो ये हम समेशन से यदि हम बाहर निकलें तो देखो पहले हम क्या करते हैं, ये टर्म्स को इससे भी मल्टीप्लाई होगा और यही टर्म्स मेरा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही टर्म्स इसके साथ भी, फिर इसके साथ और इसके साथ सब कुछ। तो पहले हमने एक पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर क्या हमारा आता है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो कि हमारा कि a इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखो जब आपने कि ये समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से n -1 पे पावर k और n c k है इनटू, बेटा यहाँ से हाफ पे पावर k लेते हैं। पहले इस पहले वाले को लिखते हैं, फिर सिमिलरली हम इस बाकी जो रिमेनिंग हमारा रिमेनिंग जो 4 है उसके साथ करके देखेंगे। तो देखो जब आप k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 हो गया, तो एन सी 0 हो गया और हाफ पे पावर एक तरह से 0 हो गया प्लस, फिर देखो कि आप जब k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये क्या हो गया, -1 पे पावर 1 हो जाएगा और एन सी 1 और हाफ पे पावर 1 हो गया, ये एक तरह से। फिर आप यदि k इक्वल टू 2 पुट करोगे तो फिर क्या होगा, -1 पे पावर 2 और एन सी 2 और हाफ पे पावर यहाँ पे 2 होगा। इस तरह से हमारा चलते रहेगा और लास्ट में हमारा क्या होगा, जब अपर लिमिट यहाँ पे आप रखते हो तो क्या होगा, -1 पे पावर ये n हो जाएंगे और एन सी एन और हाफ पे पावर हमारा n होता है। थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन इसको यदि करें तो ये देखो ये क्या हो गया, एन सी 0 इंटू 1 ही हो गया प्लस यहाँ से देखो ये माइनस हो जाएंगे ना, क्योंकि ये -1 पे पावर माइनस, ये देखो एन सी 1 हाफ पे पावर 1 हो जाता है। फिर यहाँ से देखो प्लस एन सी 2 और हाफ पे पावर यहाँ पे हाफ पे पावर 2 होता है। फिर इस तरह से हमारा सिमिलरली ये एन सी एन और ये देखो और -1 पे पावर n तो है ही है, हाफ पे पावर ये n और एक और टर्म्स हमारा है कि वो टर्म्स है -1 पे पावर n है। यदि आप थोड़ी सी और ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस को अंदर अंदर लेके जाए तो देखो ये ऐसा क्या आ जाएगा, ये देखो एन सी 0 प्लस एन सी 1 और -1 पे पावर हाफ पे पावर 1 लिखो और फिर यहाँ से देखो एन सी 2 और माइनस हाफ पे पावर स्क्वायर भी करोगे तब भी प्लस ही हमारा टर्म्स आता है। फिर इसी तरह से हमारा ये लास्ट वाला जो टर्म है एन सी एन और माइनस हाफ पे पावर भी एन करोगे तो सेम ही आ रहा है। तो जब आप इसे देखेंगे तो ये एक एक्सपेंशन किसका आ जाता है कि ये एक्सपेंशन है कि 1 + 1 माइनस, ये देखो 1 - 1/2 का होल टू पावर n का एक्सपेंशन करोगे ना, तो यही देखो यही एक्सपेंशन अपन को आता है। इसका एक्सपेंशन यदि हम करते हैं तो ये एक्सपेंशन आता है। दैट मींस हमारा क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया, ये 1 - हाफ, ये मतलब यहाँ से 1 - 1/2 हो गया, तो मतलब एक तरह से क्या हो गया, हाफ पे पावर ये n हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई इतना तक। फिर देखो तो मैं एक बात देख रहा हूँ, पहले इसको तो छोड़ दो, इसे अभी रहने दीजिए। जब आप देखेंगे कि 1 - 1/2 पे पावर n, जब आपने हाफ लिया यहाँ से तो देखो 1 - हाफ आता है, तो सिमिलरली इसके साथ भी हम लिखेंगे। तो फिर अब आगे का देखते हैं। देखिए अब इसके बाद देखो ये जो टर्म्स है, ये वाला टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a इक्वल टू क्या आया, 1 - 1/2 पे पावर n आया। फिर इसी तरह प्लस है ना, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर सिमिलरली हम लिख रहे हैं तो 1 - 3/4 पे पावर n हो जाएगा, जैसा आपने देखा कि हाफ लिए तो हमने ये 1 - हाफ आता है, तो ये 3/4 लेंगे तो 3/4 ही आने वाला। आप सॉल्व करके देखना तो इतना ही आता है।
फिर इसी तरह से यदि आपने यहाँ से लिखेंगे इसको तो 1 माइनस 7/8 पे पावर n हो क्या हो जाएगा n हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 15/16 पे पावर n होगा। और ये लास्ट वाला जो टर्म्स है 131/32 पे पावर ये n हो जाएगा। इतना तो आप समझ में आया। फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करो ना, ये कितना हो गया हाफ पे पावर n हो गया। एक तरह से ये कितना हो गया 1/4 पे पावर n हो गया। फिर इसको देखो ये कितना हो गया 1/8 पे पावर n आ गया। फिर इससे देखोगे तो 1/16 पे पावर n आता है और इसी तरह से 1/32 पे पावर n आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक तरह से ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा टर्म्स है ना, ये मेरा टर्म्स कैसा आ रहा है, एक तरह से देखो जीपी में आता है, कॉमन रेशियो इक्वल आता है। देखो क्या हो गया कॉमन रेशियो हमारा, यहाँ पे देखोगे कि ये वैल्यूज और ये वैल्यूज एक तरह से क्या हो गया, इस तरह से आप यदि लिखेंगे तो 1/2 पे पावर यहाँ पे एक तरह से n है तो ये कितना होगा 1/2 पे स्क्वायर पे पावर n हो गया। ये क्या हो गया 1/2 पे पावर 3 पे पावर n हो गया। इसी तरह से 1/2 पे पावर 4 पे पावर n हो गया और 1/2 पे पावर हमारा कितना होता है n होता है। तो ये मेरा जीपी में आ गया, तो जीपी में हो गया तो ये मेरा ये कॉमन रेशियो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन रेशियो 1/2 पे पावर 2 पे पावर n रहेगा और हाफ पे पावर ये n है। तो एक तरह से क्या हो गया 1/2 पे पावर n ही हो गया नहीं कॉमन रेशियो। और फर्स्ट टर्म भी वही है, फर्स्ट टर्म 1/2 पे पावर n ही है। तो हम क्या करते हैं सम ऑफ जीपी, तो टोटल टर्म्स हम फार्मूला लगाएंगे। तो देखो ये बात, ये टर्म्स मिल गया, ये टर्म्स हो गए। तो मैं इसको अब यहाँ से फिर देखिए, यहाँ से तो सम का फार्मूला Sn का फार्मूला हमारा क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो लेकिन ये टर्म्स फर्स्ट टर्म्स तुम्हारा क्या है, ये देखो 1/2 पे पावर n है, 1 माइनस आर भी वही है तो 1/2 पे पावर ये कितना हो गया 2 पे पावर n ना, 2 पे पावर ये n हो गया। लेकिन टोटल पे पावर कितना है, यहाँ पे n की वैल्यूज कितनी होंगी, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स है ना, लेकिन आपके कितने टोटल टर्म्स है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक तरह से S5 निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा और ये 1 माइनस 1 2 पे पावर ये n हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की बारी है। तो यहाँ से देखो आप ये से सॉल्व करोगे तो 1 2 पावर n होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन ये देखिए 1 माइनस ये क्या हो गया 1 अपॉन ये 2 पावर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया n इंटू 5n एक तरह से कर सकते हो आप, इसको 5n लिख सकते हो 5n हो गया। और अपॉन में यहाँ से देखो इसको सॉल्व करो तो एक तरह से क्या हो गया ये 2 पावर n माइनस 1 अपॉन यहाँ से 2 पावर n और 2 पावर n कट गया। तो अब यहाँ से देखिए हमारा ये सम निकल गए। लेकिन अब यही वैल्यूज हमारे कितनी आ रही थी, ये वैल्यूज हमारा कितना था a के इक्वल था ना, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 पे पावर ये 5n अपॉन यहाँ से 2 द पावर n माइनस 1 आ गया। लेकिन अब क्या करते हैं दोनों तरफ 63 चाहिए, यहाँ पे देखो 63 है तो मैंने 63 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर भी आप 63 कर दीजिए मल्टीप्लाई में और इधर भी आप 63 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 63 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो 63 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अब उसके यही वैल्यूज कितने की इक्वल आ गया और यही वैल्यूज हमारे कितने की इक्वल है, ये है 1 माइनस 2 पे पावर 30 के इक्वल। तो अब सोचो n की वैल्यूज क्या पुट किया जाए कि जो वो 30 के इक्वल आ जाए। तो देखो यहाँ से देखो ये जो आप कंपेयर करेंगे, यदि मैं यहाँ से देखूं ये वैल्यूज जो 5n है 5n यदि 5n यहाँ से 30 के इक्वल आ जाए और ये जो वैल्यूज है पूरा वैल्यूज 2 पावर n माइनस 1 ये कितना हो जाए बेटा 63 के इक्वल आ जाए, 63 के इक्वल आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये इतने होने के लिए n की वैल्यूज कितना हो गया यहाँ से 6 आता है और यहाँ पर भी आप 6 रखोगे तो बेटा क्या होता है 63 ही आता है। n की वैल्यू 6 रखिए तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 कितना होता है मेरा 63 होता है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यूज हो जाएंगी वो मेरा n इक्वल्स टू 6 और 6 हमारा ये इंटीजर बोला था पॉजिटिव इंटीजर नंबर चाहिए तो आपके यहाँ पे इंटीजर नंबर भी है तो यहाँ पे इसकी आंसर n इक्वल्स टू 6 होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।